हेलो, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? लाइफ्स ब्यूटी चैनल पे एक बार फिर मैं आप सबके बीच हूँ। माई सेल्फ इज तृप्ति त्रिवेदी। सो हमारा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उस पे मैंने आपको बताया था कि कैसे है ना, वो क्या चीज़ है जिससे हम खुशी को इमर्ज कर सकते हैं। हम फील कर सकते हैं कि हम खुश हैं। मतलब खुश तो हम हैं, लेकिन ये खुशी दिल से आने के बजाय मोस्टली सिर्फ इस बात के लिए रहती है कि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम खुश हैं। राइट। इस बात पर ही कुछ पॉइंट्स थे कि जो रियल प्लेजर होता है, जो रियल हैप्पीनेस होती है, वो कैसे आती है, कैसे इमर्ज होती है, इस बारे में हमने बात करी थी। और आज आज उसी बात के को आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ आती है हमारे सामने। मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, आपके बीच में शेयर करना चाहूँगी कि हम खुशी को जो तलाश करते रहते हैं, तो वो ना मिलने का एक और भी कारण होता है कि हमारे मन में जो है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन का जो पार्ट होता है, जो सेटिस्फैक्शन का एक वो जो कैपेसिटी होती है, वो डे बाय डे कम होती जा रही है। दैट्स गेटिंग बिलो डाउन। अगर हम सेटिस्फाइड होते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम जब ज़िंदगी में कोई काम करते हैं तो हम सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं, ये काम हमने ठीक किया है, मुझे जैसा आता था उसके अकॉर्डिंग मैंने ठीक किया है। जब हम रिश्ते निभाते हैं तो भी हम सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं, ये रिश्ता मैंने अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से सही निभाया। जब हम कोई खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें लगता है हमने ठीक तरीके से खेला। ये होता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हमारे अंदर होता है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन जो है उसका बहुत यानी कि लॉस हो रहा है। हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें मोस्टली आप देखो तो सेटिस्फैक्शन टोटली लॉस्ट है। कैसे? आप कोई इंडस्ट्री में हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आप किसी जॉब में हो, तो भी आप कॉन्टिन्यूसली नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स बस सोच रहे हैं। क्योंकि जब सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ हम और बेहतर करते तो मेरा बिजनेस और ग्रोन अप कर जाता, ये चीज़ मैं और बेहतर कर पाता तो मेरे स्टडी का ये चीज़ आता। ऐसे ऐसे करके अपने थॉट्स में ना उलझे हुए हैं। ठीक है। अब उस सेटिस्फैक्शन को लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, वो जो सेटिस्फैक्शन अगर एक बार आप में आ गया तो आप ना खुद को बहुत ज़्यादा पीसफुली, कामफुली और बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। क्योंकि जब सेटिस्फैक्शन का सेंस नहीं होता तो हमारा माइंड बहुत सारी डायरेक्शंस में जाता रहता है। इतने थॉट्स आते रहते हैं इस माइंड पे कि वो बर्डन से हम थकते हैं। माइंड थकता है, जब माइंड थकता है तो बॉडी की कैपेसिटी पर उसका फ़र्क पड़ता है। तो अब सेटिस्फेक्शन आने के लिए क्या करना है? हमें हमें सबसे पहले एक चीज़ को रियलाइज़ करना है, अपने मन में अच्छे से बिठा लेना है कि हमारे हाथ में हमारा प्रेजेंट है। एक्चुअली हमारा फोकस इस बात पर होता है हम ये ऐसा करेंगे, ये करना है, हमारा ये प्लान। नो, नथिंग। हमारे हाथ में हमारा ये मोमेंट है, दिस मिनट, दिस आवर। इस वक्त को अगर हमने सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया, उसका एक टारगेट फिक्स कर लिया, तो वो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन का एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनेगा। हमें पता होगा हमने इस क्षण में, इस मोमेंट में जो काम किया वो बेस्ट किया, अपना बेस्ट परफॉर्म किया। तो हमेशा प्रेजेंट में रहना सीखें। हाँ, तो अब इसके बाद हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, हमारे फ्रेंड्स सोच सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, हम कोई फ्यूचर प्लानिंग ना करें, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हमारा कोई टारगेट ही नहीं होगा तो हम प्रेजेंट में उसको कैसे? टारगेट रखिए, टारगेट ज़रूर रखिए कि हमें ऐसा करना है, हमें अच्छी जॉब चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो टारगेट हमारे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टारगेट्स ही हमें टारगेट बना लें। आजकल उल्टा हो गया है। टारगेट्स हमें इस तरह से दौड़ाते हैं, चलाते हैं कि हम बस भागते रहते हैं। इस टारगेट के अकॉर्डिंग चलना है। हमें यूँ लगता है हम टारगेट फिक्स नहीं कर रहे, टारगेट हमारी लाइफ को फिक्स कर रहे हैं।
तो प्रेजेंट में टारगेट फिक्स करिए, सिर्फ प्रेजेंट का हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्या है इस पे फोकस करिए। कभी किसी से कंपेयर नहीं करिए, क्योंकि हर पर्सन का कैपेसिटी, स्टेट ऑफ माइंड, सोचने का तरीका, नज़रिया सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसलिए कंपेयर इस सेंस में मत करिए, हमें हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से सोचना है। जब आप ये देखना बंद कर दोगे कि दूसरा कितना आगे जा रहा है और ये सोचना शुरू कर दोगे कि हम कितना आगे आ पाए, तो बस ये फैक्टर आपको इतना सेटिस्फेक्शन देगा, एक वो नज़रिया देगा कि हमें फोकस खुद पे जब हम करने लगेंगे तो हम सेटिस्फाइड रहना सीख जाएंगे। सेल्फ कंसंट्रेशन मीन्स हमने ये टारगेट फिक्स किया, हमें ऐसा करना है और हमने ये किया, सेटिस्फाइड। जिस समय सेटिस्फेक्शन एक बार हमारे मन में, हमारे जहन में आ गई और फिट हो गई, तो यकीन मानिए कोई हमें कितना भी बोल कर जाए कि आपका ये एफर्ट सक्सेसफुल नहीं होने वाला, आप ऐसे नहीं होने वाले, आप तो फेल हो जाने वाले, कुछ भी होगा, मगर हमारे जो है ना मन में एक रेस्टनेस नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि यार हम उसी बात से परेशान हो जाएं, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने जो परफॉर्म किया है वो बेस्ट है, हम उससे सेटिस्फाइड है। और जब सेटिस्फाइड है तो मन काल्म है, शांत है, बहुत सारे थॉट्स नहीं आने हैं, टेंशन नहीं होनी है, तो माइंड पे बर्डन भी नहीं पड़ना है। और जिस वक्त माइंड पे बर्डन नहीं पड़ेगा ना डियर फ्रेंड्स, तो उस समय उसका बॉडी की जो कैपेबिलिटी वीक होती है धीरे धीरे, जो कभी हम पे डिसीज़ आती है, ऐसा कुछ होता है, वो सब चीज़ें भी नहीं होंगी। तो ये बहुत एक छोटी सी बात है, छोटा सा फैक्ट है सेटिस्फाइड रहने के डायरेक्शन में काम करना, लेकिन अक्सर बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट सिनारियो है, ये जो दौर है, उसमें सेटिस्फेक्शन इसलिए भी नहीं आता क्योंकि सामने वाला इतना कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाला प्रोग्रेसिव होता जा रहा है और हमारा प्रोग्रेस धीरे हो रहा है, ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारी देख कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ and make strong and more strong to the sense of satisfaction, then you will realize, तब आप ये महसूस कर पाएंगे that what is the life's beauty actually, जीवन की खूबसूरती किस चीज़ में है, किस डायरेक्शन में। आई जस्ट होप कि आप डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई करेंगे और इसका आपको ज़रूर बेनिफिट होने वाला है, ये मेरा दावा है आपसे। सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस चीज़ से आपको कोई फ़ायदा हुआ है, देन प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर जाकर उसको आप ज़रूर टच करिएगा, जिससे कि मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। और नेक्स्ट टाइम फिर से लाइफ्स ब्यूटी चैनल पर तृप्ति आपके साथ होगी। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, कुछ पल, कुछ मोमेंट्स इस चैनल पे जो आप सुना उसको एक बार रियलाइज करके देखना, आपको खुद ब खुद उसका बेनिफिट समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत खुश रहिए एंड यस, बी काम एंड बी हैप्पी। ओके, सी यू अगेन।